वेलकम टू जीवी इन्वेस्टमेंट्स। मैं हूं पवन सैनी। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग वर्सेज इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस होता है और ट्रेडिंग का कितना रेशियो होता है और इन्वेस्टमेंट का कितना रेशियो होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। इन दोनों के टॉपिक पे हम बात करेंगे। ट्रेडिंग में 90% लोग ट्रेडिंग में नुकसान करते हैं, उसका कारण क्या होता है, किस प्रकार वो लॉस करते हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और इन्वेस्टमेंट में कैसे वेल्थी बना जा सकता है लॉन्ग टर्म में, ये भी हम बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जो कम टाइम के अंदर डे ट्रेडिंग हो गई, स्विंग ट्रेडिंग हो गई, या हेज ट्रेडिंग हो गई, इस तरह से टॉपिक पे अपन ट्रेडिंग करते हैं। सेबी ये बोलता है कि 90% जो भी ट्रेडिंग करते हैं वो लॉस में रहते हैं, केवल 10% ही पैसा कमाते हैं। 10% भी वो लोग पैसा कमाते हैं, केवल 6% एफडी का इंटरेस्ट ही कमा पाते हैं। तो 90% ट्रेडर लॉसेस होते हैं इंडिया में। उनका क्या होता है, टेक्निकली चार्ट वो नहीं देख पाते हैं अच्छे से, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं, ओवर थिंकिंग हो जाती है उनके माइंड में, तो इस प्रकार वो ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं। सेकेंड चीज अपन बात करेंगे इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट में आपका कुछ नहीं करना, आप अपनी जो इनकम चल रही है, आपकी एक्टिव इनकम है, उस पर फोकस कीजिए, एक्टिव इनकम को इंक्रीजमेंट कीजिए। और इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपको कुछ नहीं करना पड़ता। इन्वेस्टमेंट में आपकी आपकी इंस्टॉलमेंट जाती रहती है, डायरेक्ट इक्विटी हो गई या म्यूचुअल फंड के थ्रू एसआईपी हो गई। जिस तरह से प्रोडक्ट में आपका इन्वेस्टमेंट जा रहा है, उसी में इन्वेस्टमेंट जाता रहेगा। आपकी जो एक्टिव इनकम है उस पर ज्यादा फोकस करना है और उसको इंक्रीजमेंट करना है। ट्रेडिंग में क्या होता है कि 90% जो ट्रेडर लॉस होते हैं वो टाइमिंग नहीं कर पाते। टेक्निकली चार्ट आपको सीखना पड़ेगा, रिस्क रिवॉर्ड सीखना पड़ेगा, और ट्रेडिंग में 5 साल आपको देना पड़ेगा, मेहनत काफी करनी पड़ेगी। उसके बाद में रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके आप ट्रेडिंग सीख पाओगे। इसलिए ट्रेडिंग से नुकसान में होता है ट्रेडर, और इन्वेस्टमेंट का रेशियो ज्यादा होता है, और इन्वेस्टमेंट में करोड़ों रुपए बन सकते हैं। तो मैं तो यही सलाह करूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट पे फोकस कीजिए, ना कि ट्रेडिंग पे फोकस कीजिए। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जो 5 साल या 7 साल आपको देना पड़ेगा। फिर भी अगर आप 10% में आ सकते हो तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप ट्रेडिंग कीजिए, मैं ये नहीं बोलता। लेकिन ट्रेडिंग वही लोग कर पाते हैं जो रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन कर पाते हैं, और इन्वेस्टमेंट में काफी लोग हैं जो वेल्थी बन पाते हैं। तो मतलब इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है जो लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थी बनाएंगी, और ये लिक्विडिटी प्रोडक्ट होता है। तो इसलिए ज्यादा फोकस अपने इन्वेस्टमेंट पे कीजिए। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा, वेल्थी बनाएगा। अल्टीमेटली चॉइस आपकी रिस्क और आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। अगर आप वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में तो इन्वेस्टमेंट, अगर आप एक्टिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग। दोनों ही बिना स्ट्रेटेजी के नुकसानदायक होते हैं। आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में कौन सा टॉपिक अच्छा लगा, कौन सा टॉपिक अच्छा नहीं लगा, लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। और अब मैं बात करूंगा सेकेंड वीडियो में 2.0 में, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग। 10% वो लोग कौन है जो ट्रेडिंग से पैसा जनरेट करते हैं और अपनी एक्टिव इनकम को इंक्रीजमेंट करते हैं। सेकेंड वीडियो में हम बात करेंगे 2.0 की, जो 10% लोग हैं जो ट्रेडिंग में इनकम जनरेट करते हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।